अगर गवर्नमेंट नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना है, आप अपने घर के हालातों को देख चुके हो कि भाई कोई और चारा नहीं है। मैं नेट की तैयारी करके इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं और कोई बड़ी डिग्री का वेट नहीं कर सकता कि मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे। आपको बहुत जल्दी नीड है किसी नौकरी की, और वो भी सरकारी। क्योंकि नौकरी तो 8 पास 10 पास करके भी मिल जाएगी, पर आपको अपना जीवन आप अपना अच्छा देख भी रहे हो और साथ में आप अपने घर परिवार की समस्या को दूर भी करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप राइट एकदम परफेक्ट वीडियो में आए हो। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक सरकारी नौकरी लेना है तो आपको सरकारी नौकरी के लिए अपना माइंड सेट, अपना एक गोल, एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा अभी से। क्योंकि ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट नौकरी का प्रोसेस है लेने का, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है। आपको रोज़, हर मिनट, हर घंटे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी नॉलेज है कि ये नौकरी लेने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ये नौकरी लेने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप किसी नौकरी की के बारे में सोचते हैं, या फिर कोई भी नौकरी आपके दिमाग में नहीं है, आपके दिमाग में बस ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है, सरकारी नौकरी लेना है, ये चीज़ सोच के जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब आप दिशा निर्देश अपना खुद से बना के, अपना एक गोल बना के नहीं चलते आगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान समय आपको दिख रहा है कि आप सरकारी नौकरी का हालात देख रहे हो, जैसे बीते हुए इतवार को बीपीएससी का ऑफलाइन जो एग्ज़ाम था वो पेपर ही लीक हो गया। और उसके साथ आप एक और यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होगे, जो यूपीएसआई के बच्चे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं अगर वो धरना प्रदर्शन देते हैं तो उनकी पिटाई हो जाती है, पुलिस उनको मार पीट के गाड़ी में भर के ले जाती है। तो यानी कि सरकारी नौकरी कोई ऐसा नहीं है कि सरकार आपके ऊपर उपकार, आप सरकार के ऊपर उपकार कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो उनका कर्तव्य देना नहीं। किसी भी सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई नौकरी को लेकर कोई संविधान में कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि आपको उनको रोज़गार देना ही देना है। अगर सरकार चाह ले तो आपको रोज़गार नहीं देगी। सरकार चाह ले कि 100 में से 100 लाने वाले को ही हम नौकरी देंगे, तो 100 में से 100 लाना पड़ेगा। आपको उस चीज़ के लिए अभी से रेडी होना पड़ेगा। अब आप भूल जाइए कि आप हल्का फुल्का तैयारी कर लोगे, हल्की फुल्की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे, कोई मिक्स वाले कोचिंग में जाके आप पढ़ लोगे, 6 महीने 3 महीने की तैयारी कर लोगे और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ के नौकरी निकाल के नौकरी करोगे, अपने घर के माँ बाप का सपना पूरा करोगे, घर बनाओगे, खेत खरीदोगे। ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। नसीब अच्छा है, हाथों की रेखाएँ आपकी कहती हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, कोई अजूबा हो जाए तो बात अलग है। लेकिन आपको सच में एक गोल सेट करके बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। आपको अपने एक एक सेकंड की वैल्यू जब तक आपको नहीं समझ में आएगी, तब तक आप समझ लेना राइट ट्रैक पे नहीं है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक पेज ले लीजिए, A4 साइज़ का एक पेज आप अभी ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई नोटबुक में से पीछे का पेज मत फाड़िएगा, बीच का पेज फाड़िएगा जिसमें 2 पेज एक साथ होते हैं। एक पेन ले लीजिए और अपने घर का एक जगह डिसाइड कीजिए कि आप वहाँ पे पढ़ना शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उठ के कभी भी पढ़ रहे हो, कभी आंगन में पढ़ रहे हो, कभी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हो, कभी बेड पे पढ़ रहे हो। अगर आपके घर में ऐसे हालात नहीं है, आपका घर बहुत छोटा है, एक ही रूम में पूरा परिवार है, बहन भी है, भाई भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, किचन भी उसी में, टॉयलेट भी उसी में, तो आपको आपका घर का कोई ना कोई तो कोना ऐसा होगा ना, आप किसी कोने को एडजस्ट कर लीजिए। ये आपके ऊपर है यार। देखो, ज़िंदगी भर के लिए नौकरी चाहिए तो इतना करना पड़ेगा। कोई भी कोना एडजस्ट कर लीजिए। उस कोने में आप 10 रुपये के मैप ला के चिपका लीजिए। मैप चिपका लीजिए, एक बल्ब लगा लीजिए एलईडी का, ठीक है। टेबल कुर्सी है कोई बात नहीं है तो आप नीचे चटाई बिछा लीजिए, वहाँ पे अपनी किताबों को सीरियल वाइज रख लीजिए। पेन को रखने के लिए एक कप होल्डर ले आइए, उसमें पेन रखिए। ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, पढ़ने का वातावरण पहले शुरू कीजिए। इस तरीके से बैठका अपना बना लीजिए कि मुझे यहीं पढ़ना है, यहीं से पढ़ के मैंने नौकरी निकालनी है और इस जगह को मैंने कभी भूलना नहीं है। आज भी नहीं भूलना, आज से शुरू करना। जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन भी मैंने यही जगह मैंने याद रखनी है कि इस जगह से मुझे बूस्ट मिला है। वो कोई भी जगह हो सकती है, आपको वहीं पढ़ना है हमेशा जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती। देन अब जब आप पेज ले लेते हो तो अब आपको क्या करना है कि उस पेज में सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि आज जो आप उस पेज में लिखने जा रहे हो वो आने वाला आपका पूरा जीवन डिसाइड करने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो फालतू का देख लिया, चलो आज हम गुड्स गार्ड बनेंगे रेलवे में या हम लेखपाल बनेंगे, लिख लिए, फिर कल उठ के फिर कुछ और हो गया, परसों कुछ और हो गया। नहीं, आज जो लिख रहे हो, ये सच कह रहा हूँ, जो लिख रहे हो ना, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप बनोगे। लेकिन बशर्ते आप उस चीज़ को दिल से लिखो, मन से लिखो, अपने माँ बाप का चेहरा देख के लिखो, अपने घर के हालातों को देख के लिखो। आप ऐवे ही कुछ मत लिख लेना कि नहीं मुझे आईएएस बनना है। बनना है भाई, मैं मानता हूँ बनना है, लेकिन आप लिखने से पहले 100 बार सोचना कि जो आप लिख रहे हो ना वो पक्का आप अपना नसीब लिख रहे हो। तो इसलिए उस A4 साइज़ में सबसे पहले आप ऊपर लिखना कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपके हालात कैसे हैं, आपको करना क्या है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंडीड है कि नौकरी चाहिए ही चाहिए,
तो अभी जो भी चीज़ें, जो भी वैकेंसी आई है, जैसे एसएससी एमटीएस है, रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, यूपी पुलिस है, यूपी लोकपाल है, जो भी है, आप उसमें से एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये बनना है। उस चीज़ का सिलेबस वहाँ पे लिखिए, उस पेज में ऊपर सिलेबस लिख लीजिए। मैथ के नीचे मैथ के चैप्टर लिख लीजिए, रीजनिंग के नीचे रीजनिंग के चैप्टर लिख लीजिए, साइंस के नीचे साइंस के चैप्टर लिख लीजिए, इंग्लिश आती है अगर आपके एग्जाम में तो इंग्लिश के चैप्टर लिख लीजिए। आप पूरे तरीके से उस सिलेबस को लिख लीजिए और मेन हेडिंग अपने उस गोल की लिखिए कि मुझे ये बनना ही बनना है। आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपना टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं कि मुझे 18 महीने, 16 महीने, 12 महीने, 14 महीने, एक महीना प्रॉपर लिख लीजिए। आपके कहे अनुसार नहीं होगा, लेकिन आपको महीना लिखना पड़ेगा कि इतने महीने में मुझे बनना है, बाकी भगवान के हाथ में छोड़ देना है। उस सिलेबस को अपने उस दीवार के सामने चिपका लीजिए, मैप के अगल बगल। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी लड़ाई। मान लीजिए आपने असिस्टेंट लोको पायलट बनने का दृढ़ निश्चय किया कि मुझे आने वाली जो रेलवे की भर्ती है लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की असिस्टेंट अब हटा दिया गया है, लोको पायलट की भर्ती, तो मुझे उसमें ड्राइवर बनना है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि जो पिछले वर्ष का यानी अभी का 2018 में जो हुआ था लोको पायलट, उसका सिलेबस आपने उतार लिया, आपने पूरा इलेबोरेट कर लिया, मैथ में ये आता है, रीजनिंग में ये आता है, ऐसे ऐसे करना होता है। उसके बाद अब आपने पढ़ना शुरू कर देना है। आप चाहे तो कोई पेड कोर्स खरीद लीजिए सस्ता सा, जो 500-1000 रुपये में मिल जाए, या फिर यूट्यूब पे उन प्रॉपर सब्जेक्ट को सर्च करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ढूंढना मत शुरू कीजिए कि कौन सा बेहतरीन टीचर आपको लोको पायलट बना देगा। कोई भी टीचर आपको लोको पायलट नहीं बना सकता, आप खुद बना सकते हो। आप घटिया से घटिया टीचर, लंबे से लंबे प्रोसेस तरीके से पढ़ाने वाले टीचर से भी जब आप पढ़ोगे तो आपको सीखने को मिलेगा। आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस मत करना कि हाँ किसी बेकार टीचर से अगर मैं पढ़ लेता हूँ, अगर उनकी वीडियोस देख लेता हूँ तो मैं ठग जाऊँगा, मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस नहीं होगा। जितनी ज़्यादा वीडियोस देख लोगे, जितना ज़्यादा आप अपने काम की वीडियोस देखोगे, अपने सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस देखोगे, उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे। कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि इस चीज़ को नहीं देखना है मुझे आगे चल के। जब आप अपने लक्ष्य के करीब आ जाओगे, आप फॉर्म भर चुके होगे, आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा, तब आपको समझ में तो आ जाएगा कि मक्खन वाली चीज़ें आपको क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या आता है। अगर आप शुरू से ही ये सोचते रहोगे कि नहीं ये तो बेकार है, ये तो अच्छा है, आप बिना यूज़ किए अब हर चीज़ को देख के ये कह दोगे कि ये टीचर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो लास्ट में पढ़ोगे क्या। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेक्चर देखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बुक्स पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अंत में आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगी, क्योंकि कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको आए और एकदम से एक क्लास में सब कुछ सिखा दे। बिना एक्सपीरियंस गेन किए, बिना ठोकर खाए आप नहीं बन पाओगे। तो उस पेज में अपना टारगेट लिखिए कि मुझे लोको पायलट बनना है, नीचे सिलेबस लिखिए, एक एक करके सिलेबस को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, मन परेशान हो जाएगा कि किससे पढ़ें, इससे पढ़ें, इससे पढ़ें। हफ्ते भर बहुत ईचिंग होगा। अगर आपके पास आर्थिक समस्या नहीं है तो आप किसी का कोर्स ले लीजिए, 1000-500 रुपये वाला कोर्स लेके पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर पैसा नहीं है तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको जीके, जीएस, इतिहास, भूगोल पे नहीं आना है। सबसे पहले आपको मैथ शुरू करना है, रीजनिंग शुरू करना है। मैथ में भी सबसे पहले आपको स्क्वायर, टेबल, क्यूब और जो बेसिक फार्मूलेज होते हैं वो पढ़ना है। मैथ में इन सब चीज़ों को करने में आपको लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीना लगेगा। देन उसके साथ आपको रीजनिंग भी शुरू कर देनी है, रीजनिंग भी पढ़ना है। उसके बाद फिर आप अपना जीके, हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, इसकी बेसिक मार्केट से आप किताब ले आना, लूसेंट की, स्पीडी की, घटना चक्र की। ये 3 किताबें लाके इन तीनों में जितना भी जीके आपको मिलता है उसको रीड करना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अब आप थोड़ा 50-60% रेडी हो चुके हो। फिर आपने प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना। और फिर जब जिस जगह आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, आपको विज़न भी आने लग जाएगा कि हाँ मैंने मेहनत किया है। जब आप पढ़ते पढ़ते 8-10 घंटे बिताने लगोगे, आपके माथे से पसीना निकल के आपकी नोटबुक पे गिरेगा ना, तब आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ यार मैं लोको पायलट बनने के लायक हूँ, मैं बन सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए है। ये वीडियो देख के नहीं, वीडियो देख के तो कभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी आप मान लो किसी आईपीएस का कोई वीडियो देखो तो देख के आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सामाजिक काम कर रहा है। कोई हीरो ही देख लोगे तो आपको लगेगा नहीं मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो उस चीज़ को देख के अपने आप को मत डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ। वैसे डिसाइड नहीं होता है। डिसाइड कब होता है, जब आप किसी गोल को अपने मन में रख के और उस चीज़ के लिए इतना मेहनत करते हो कि आपका पसीना आपके काम के ऊपर आता है। जब आप मैथ बना रहे हो आपका पसीना आपकी नोटबुक पे गिर जाए, जब आप जीके जीएस की बुक पढ़ रहे हो आपको पसीना उस पे गिर जाए, जब आपके घर में लाइट चली जाए लेकिन फिर भी आपका उठने का मन ना करे, आप फ़ोन की टॉर्च जला के अपने नोट्स को पढ़ रहे हो, लालटेन जला के अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। वैसे अब लालटेन का ज़माना रहा नहीं, सबके पास इमरजेंसी लाइट होती है, अगर नहीं है तो फ़ोन में टॉर्च लाइट तो होती है। टॉर्च लाइट जलाया कि भाई मुझे उठना नहीं है, मुझे पढ़ना ही है। जब इस तरीके से आप करोगे, जो गोल आप उस पेज में आप लिखोगे,
तो जाके आपको कहीं ना कहीं आने वाले 3-4 साल में आप अपने आप को वहाँ देखोगे। अगर आप आज भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई गोल सेट नहीं करते हो, आप वीडियोस को देखते हो, एंजॉय करते हो कि हाँ जीवन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे से कर लेंगे, इन सर से पढ़ लेंगे, अरे इनका तो बहुत टॉप का तरीका पढ़ाने का, इनका कोर्स ले लेंगे, जब आएगा 6 महीने में मारेंगे, 8वें महीने में पेपर, 9वें महीने में सिलेक्शन, 10वें महीने में सैलरी आना, अपना ड्रीम तो पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा अगर आप मान के चल रहे हो तो फिर जिस दिन आप शुरू करोगे उससे फिर 3 साल तक आप अंधकार में बैठे रहोगे कि हाँ, क्योंकि 3-4 साल लगता है गवर्नमेंट सेक्टर में हर गोल को अचीव करने में 3-4 साल लगता है। अगर आपने सही से तैयारी नहीं करी, सही डिसीजन नहीं लिया और अंधकार में चल दिए कि हाँ किसी टीचर का कोर्स लेके पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे और चले जा रहे हो, आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप गलत कर रहे हो। और जब वो 3-4 साल बीतता है, जब एंड में आपका रिजल्ट नहीं होता, तब आपको समझ में आता है कि काश पहले से ही मैं सही ट्रैक पे चलता, क्योंकि मेहनत करना ही पड़ रहा है। माँ बाप ने समय दिया ही है, माँ बाप जितना हो सकता है उतना पैसा दे ही रहे हैं आपको, आप उतना समय लगा ही रहे हो, तो क्यों नहीं आज से उस समय को अच्छे से इलेबोरेट करके अच्छे से यूज़ किया जाए, ताकि आने वाले 3 साल बाद मैं अपने आप को उस जगह 100% देख पाऊँ। मैंने जो गोल आज लिखा है वो 3 साल बाद मेरा पूरा हो जाए। करना तो पड़ेगा ही आपको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, कंपटीशन के लिए आपको इस मैदान में आना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं आज से ही अच्छे तरीके से किया जाए, बजाय इसके कि यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियोस देखो, इस टीचर को देखो, उस टीचर को देखो, अच्छा देखो, बुरा देखो, मोटिवेशन वीडियोस में खोए रहो। नहीं, डिसाइड कर लो, पढ़ने की एक जगह डिसाइड कर लो, घर में एक गोल डिसाइड कर लो, उस गोल का सिलेबस क्या है वो लिख लो, धीरे धीरे करके उस सिलेबस को यूट्यूब से पूरा कंप्लीट करना सीख लो। अगर यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हो तो किसी टीचर का कोर्स खरीद लो और फिर अच्छे से मन लगा के, क्योंकि 4 दिन में कुछ नहीं होता, महीनों लग जाते हैं। जब सिलेबस को भी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा इसके लिए मैं बना नहीं हूँ यार, ये इतना मुश्किल सवाल ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये लगेगा, कई बार लगेगा। लेकिन आप ये भी तो सोचो, ज़िंदगी भर के लिए आपको रेलवे में ट्रेन चलाने का मौका मिल रहा है, आपको रेलवे के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। सोचिए, ज़िंदगी भर के लिए आपका लाइफ टाइम, जितने दिन आप इस धरती पर रहोगे उतने दिन आप सरकारी नौकरी आपको मिल रही है जीने के लिए। सोचिए, कोई चीज़ जीवन भर के लिए मिल रही है तो ऐसे ही मिल जाएगी, ऐसे ही मिल जाएगी। मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप एक पेज उठाइए, गोल लिखिए, सिलेबस लिखिए और सबसे पहले अपने घर में पढ़ने की एक जगह डिसाइड कीजिए। उछल उछल के पढ़ना नहीं है, कभी आंगन में पढ़ रहे हो, कभी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हो, कभी घर के द्वार पे पढ़ रहे हो, नहीं। एक जगह डिसाइड कर लीजिए कि नहीं, यहीं पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है। थोड़ा सा खर्चा होगा, एक लाइट का जुगाड़ कर लेना, मैप, एक तो इंडिया का मैप होना चाहिए, एक संसार का मैप होना चाहिए। छोटा मैप भी आता है, 5-5, 10-10 रुपये का आता है, उसको ला के चिपका लीजिए। अपने गोल को लिख के उसको भी चिपका लीजिए। और भी अगर आपको कुछ चिपकाने का मन करता है, जैसे कि आप टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये भी चिपका सकते हैं, तो इसको भी चिपकाइए। जितना आप दीवारों को भर सकते हैं उतना भर के रखिए, खाली मत रखिए। क्योंकि एक दिन जब आप इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे और आप अगर अपने गोल को नहीं पाओगे तो आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। आप सोचोगे यार मेरे घर की दीवारें खाली थी, अगर मैं सारा का सारा सिलेबस लिख के चिपका भी देता और लेटे लेटे भी पढ़ता तो मेरा पूरा का पूरा सिलेबस तैयार हो जाता। यार मैंने क्या किया। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं और मैं ये टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि अभी मौका है, कर लो। 3-4-5 साल बाद मौका ख़त्म हो जाएगा, फिर कितना भी ढेरी मोटिवेशन देख लो, ढेरी स्ट्रेटेजी देख लो, मज़ा नहीं आएगा जीवन में। गोल केवल देखोगे, दूसरे लोगों को गोल पूरा करते हुए देखोगे, दूसरे लोगों के व्लॉग देखोगे और अपने आप को बस लेटे लेटे एंजॉय करोगे, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पाओगे। समझे? तो आज की वीडियो कैसी लगी बताना, अपने छोटे भाई बहनों में ज़रूर शेयर करना। और अगर अच्छा लगा हो दिल से तो प्लीज़, मेरा भी ड्रीम है कि मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, मेरे पास भी एक सिल्वर प्ले बटन आ जाए जिसको मैं अपनी मम्मी को दे पाऊँ, ताकि उनको भी पता लगे कि उनका लड़का पिछले 4-5 साल से क्या ये मतलब कैमरे के सामने क्या ये करता रहता है। समझे? तो मेरा भी छोटा सा ड्रीम है, आप पूरा कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। जय हिंद।